पिलानी से उठा एक व्यापारी जिसका सिर्फ एक ही सपना था, अपने देश का नाम रोशन करना। आज उसी व्यापारी ने एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की नींव रखी है जिसका नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। एक ऐसी कंपनी जिसका दबदबा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 36 देशों तक फैला हुआ है। कहानी शुरू होती है 1800s में, जब शिव नारायण बिरला ने पिलानी से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। सामान अहमदाबाद पोर्ट तक पहुंचाने के लिए कभी ऊंट तो कभी पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो एक नए बिजनेस मॉडल के साथ बॉम्बे शिफ्ट हुए और यहीं से बिरला परिवार का असली उड़ान शुरू हुआ। अगले पड़ाव पर आए उनके बेटे बाल देवदास बिरला, जिन्होंने कॉटन और बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे और कई नए बिजनेस एक्सप्लोर किए। लेकिन उनका विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उन्होंने समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भी बड़ा योगदान दिया। बनारस में आश्रम, धर्मशाला और स्कूल्स बनाए, इसी से उन्हें राजा का दर्जा भी मिला। फिर आते हैं जीडी बिरला, जो कि कहानी के सबसे शाइनिंग स्टार थे। यंग एज में ही उन्होंने जूट बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। उनका विजन था इंडिया को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खुद का देसी ऑल्टरनेटिव खड़ा करना। ब्रिटिश ने उनके रास्ते में कई रुकावटें डाली, लेकिन जीडी बिरला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही जीडी बिरला थे जिन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत की, अम्बेसडर कार के जरिए हर हिंदुस्तानी के सपने को चाबी दी। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया ताकि आजादी के संघर्ष की आवाज देश भर में पहुंच सके। गांधी जी के साथी बनकर सोशल रिफॉर्म्स में भी हिस्सा लिया। आजादी के बाद जीडी बिरला ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज शुरू की, जिसका उद्देश्य था इंडिया की कपड़े की इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना, जिसमें कॉटन की जगह विस्कोस का यूज किया गया। इसके अलावा उन्होंने यूको बैंक भी स्टैब्लिश की, जिसका फोकस था प्योरली इंडियन ऑनरशिप और लोकल लोगों की बैंकिंग नीड्स को एड्रेस करना। उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया आदित्य विक्रम बिरला ने। जब पूरा देश ग्लोबलाइजेशन से डरे हुए था, आदित्य बिरला ने इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर किया और अपने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल बनाया। एल्यूमिनियम, सीमेंट, टेलीकॉम, हर सेक्टर में अपना कदम जमाया। उनके बाद आई कुमार मंगलम बिरला की लीडरशिप, जिन्होंने सिर्फ 28 साल की उम्र में पूरे एम्पायर की कमांड संभाली। आज आदित्य बिरला ग्रुप 50% से ज्यादा रेवेन्यू ओवरसीज से कमा रहा है। उसका एम्पायर फैशन, टेलीकॉम, सीमेंट, केमिकल्स, एजुकेशन सब कुछ कवर करता है। और खास बात यह है कि बिरला ग्रुप का डीएनए सिर्फ बिजनेस नहीं, नेशनल बिल्डिंग है। चाहे वो बिट्स पिलानी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपोर्ट, बिरला ग्रुप ने एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, ये एक सपने की कहानी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया। जहां पैसा कमाना जरूरी था, लेकिन देश से प्यार और जिम्मेदारी